अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और हमने डेटाबेस का पहला लेक्चर कर दिया था जिसमें हमने कनेक्शन सीखा था कि किस तरीके से माइस्क्यूएल को कनेक्ट करते हैं पीएचपी कोड के साथ। उसके बाद हमने सीखा था कि किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस को किस तरीके से पीएचपी कोड के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने मल्टीपल चीज़ें देखी थी और एक प्रॉब्लम भी रिजॉल्व किया था जो बेसिकली अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन हमने वो रिजॉल्व किया था। और मैंने आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दी थी, तो मुझे उम्मीद है कि वो असाइनमेंट भी आप लोगों ने कर ली होंगी। ठीक है, तो कल तो हमने ये सीखा था कि किस तरीके से मैन्युअली हम लोग डेटाबेस बनाते हैं। तो हमने ये डेटाबेस बना था लेक्चर 1 DB के नाम से। ठीक है, तो ये भी होता है कि कभी कभी इस तरीके से आप लोगों को जैसे आप लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल सारी चीज़ें एक जगह पे वहाँ पे आपको अवेलेबल हों, और किसी कोड के थ्रू फॉर एग्जांपल आपने ऐसी कोई प्रोडक्ट बनाई है, ऐसी कोई सॉफ्टवेयर बनाई है, ऐसी कोई डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनाई है जो आपकी सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे है, और जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी नहीं करना पड़े, जैसे ही आप वो सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे रखें, ठीक है, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वहाँ पे लिखे होते हैं कि एक फ़ाइल बना होता है रीडमी का, तो उस फाइल में आपके लिए इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि फ़र्स्ट स्टेप आपको एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद आपको किसी फोल्डर में वो फाइल रखने हैं, उसके बाद आप लोगों को इंस्टॉल दबाना है, तो वो डेटाबेस खुद ही बन जाएगा, टेबल्स भी खुद ही बन जाएंगे, डेटा भी वहाँ पे खुद ही आ जाएगा। फिर आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी जो लोकल होस्ट है उसके साथ कनेक्टिविटी भी आपके सॉफ्टवेयर की हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जस्ट उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो उसमें हमें इस तरीके से डेटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस सॉफ्टवेयर्स में, उस प्रोडक्ट्स में ये डेटाबेसेस किस तरीके से ऑटोमेटिकली बनते हैं, वो किसी क्यूरी के थ्रू बनती हैं। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं, या तो आप मैन्युअली डेटाबेस इस तरीके से बनाएं जिस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाया, या तो आप कोड के थ्रू डेटाबेस बनाएं। ठीक है, अब कोड के थ्रू डेटाबेस किस तरीके से बनता है, तो ये है कोड के थ्रू इस तरीके से। यहाँ पे ये सारे कंटेंट लिखे हुए हैं, जस्ट मैं उनको कोशिश करता हूँ कि समराइज़ करके अपने तरीके से आप लोगों को समझाऊँ। हालांकि ये जो वेबसाइट है वो बहुत कारआमद है, अगर आप लोग इसको सही तरीके से यूज़ करना सीख जाएं तो मैं नहीं समझता कि कोई भी लैंग्वेज आप लोगों के लिए मुश्किल है। ठीक है, बहरहाल मैं एज ए रेफरेंस के लिए वीडियोस बना रहा होता हूँ कि आप लोगों को इसको बहुत ज़्यादा सही तरीके से समराइज़ करके समझा दूँ। तो सारा कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं इसलिए कोड नहीं लिख रहा होता क्योंकि कोड लिखना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। अगर मैं लिखना स्टार्ट कर दूँगा तो मोस्टली काफ़ी टाइम चला जाएगा। ठीक है, हम लोग कोड एक दफ़ा लिखेंगे जब हम लोग पूरा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, भले हम लोग ब्लॉग सिस्टम बना लें, हमें कोई भी स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना लें, या कोई सिंपल कोई भी एक सॉफ्टवेयर बना दें, वेब एप्लीकेशन बना दें, तो उसमें मैं पूरा कोड ही खुद लिखूँगा और कोशिश करूँगा कि कोई भी कोड कहीं से भी नहीं उठाऊँ। वरना मोस्टली जो डेवलपर्स होते हैं वो कोड 20%, 30%, 50%, अप टू 70-80% भी कोड वो डिफरेंट जगहों से उठा के लगा रहे होते हैं, फिर उसको अपने तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है हम पे कि किस तरीके से आप लोगों को कौन सा कोड कहाँ पे इस्तेमाल करना है। उसके लिए भी ज़ाहिर बात है सेंस की ज़रूरत पड़ती है। बहरहाल वो थोड़ा ऑफ द टॉपिक हो गया। अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, आप लोगों को पता है क्रिएट ए माईएसक्यूएल डेटाबेस यूजिंग माईएसक्यूएल एंड पीडीओ। अब ये पीडीओ के थ्रू किया हुआ है, ये इन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू किया हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा ये प्रोसीजरल के थ्रू, ये पीडीओ के थ्रू। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू भी यहाँ पे किया हुआ है, उसके बाद माईएसक्यूएल के साथ किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसने पीडीओ के थ्रू किया हुआ है। ठीक है, अब ये डिफरेंट तरीके हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग ट्राई आउट एटलीस्ट इनको देख लें किस तरीके से ये यूज़ होते हैं। हम आगे चल के हो सकता है कि कुछ क्यूरीज हम पीडीओ पे लिखें, कुछ क्यूरीज हम लोग प्रोसीजरल पे लिखें, कुछ क्यूरीज हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे लिखें। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो या तो आप पूरा ही पीडीओ का स्ट्रक्चर रखें, या तो आप पूरा ही प्रोसीजरल का स्ट्रक्चर रखें, या तो आप पूरा ही जो स्ट्रक्चर है क्यूरीज का वो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू रखें। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं प्रोसीजरल यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, कभी कभी हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, कभी कभी हम लोग ऐसे करते हैं कि सिर्फ
डेटाबेस की जो कनेक्शन है उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ कर लिया हमने, उसके बाद हमने बाकी चीज़ों पे प्रोसीजरल रख दिया। ठीक है, अभी हमने जो यूज़ किया है वो ये किया है MySQL। आप लोगों को पता है कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्कोप है, क्योंकि क्लास और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ये यूज़ किया है। उसके बाद हमने यहाँ तक कोड किया था, और इस कोड के बाद ये नीचे अगर आप इस कोड को देख लें तो ये कुछ लिखा हुआ है कि इस तरीके से डेटाबेस बनता है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैं इसको लेके जाता हूँ, एक लेक्चर और बना लेता हूँ, कंट्रोल एन करके मैं PHP ऑन कर लेता हूँ, मैं PHP यहाँ पे ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ, और मैंने लेक्चर DB लेक्चर 2 के नाम से मैं यहाँ पे फाइल बना देता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है कि सबसे पहले कह रहा है कि क्रिएट डेटाबेस MyDB। ठीक है, ये एक क्यूरी है। ठीक है, ये एक क्यूरी है, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये एक कमांड है। ठीक है, मतलब एक कमांड है, लेकिन किस लैंग्वेज में है, वो एक डेटाबेस के लैंग्वेज में है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के। एक मतलब SQL है, SQL एक कमांड है, एक क्यूरी है जो एक डेटाबेस की ज़ुबान में है कि अब एक डेटाबेस बना दो, क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद डेटाबेस का नाम। अच्छा, ये इन्होंने PHP में इस तरीके से लिख दिया, कोटेशन में लिख दिया, क्योंकि हम लोग PHP का कोड लिख रहे हैं। अगर हम डायरेक्टली ये डेटाबेस में रन करेंगे तो ये डेटाबेस इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो लेकिन उसमें हम लोग हमें जो कोटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ ये एक, अब आप लोग इसको कह सकते हैं ये जनरली एज ए स्ट्रिंग भी है, क्योंकि एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको हमने SQL में सेव करवा दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इफ़ कनेक्शन क्यूरी, अगर कनेक्शन क्यूरी का जवाब सही आ रहा है, ठीक है, अगर कनेक्शन जो हमने कनेक्शन ऊपर बनाया है, यहाँ पे बनाया गया है हम लोग, फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं क्लिक कर लूँ, कॉपी कर लूँ इसको, मैं यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, बहरहाल मैं अच्छा यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 2 है ना, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि इसको मैंने बंद कर दिया यहाँ पे। ठीक है, बहरहाल बंद, हाँ चलो बंद ही कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई अगर इसको मैं डेटाबेस नेम को मैंने यहाँ से हटा दिया, क्योंकि मैं इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको भी हटा दिया। ठीक है, अब क्योंकि डेटाबेस हम खुद ही कमांड के थ्रू बना रहे हैं, तो क्रिएट डेटाबेस कर दिया। उसके बाद नीचे आ गए हम लोग, यहाँ पे डेटाबेस बना रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि MyDB के नाम से डेटाबेस बनाओ, और उसके बाद क्या करो, चेक करो कनेक्शन क्यूरी। कनेक्शन क्यूरी के अंदर आप लोग क्या लिखो, SQL लिख दो, इस क्यूरी को लिख दो। ठीक है, जब आप कनेक्शन लिखते हैं और क्यूरी लिखते हैं और उसके बाद अंदर कोई भी क्यूरी लिखते हैं तो फिर वो एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, अगर वो एग्जीक्यूट हो गई तो वो क्या जवाब देगा, आइदर वो ट्रू देगा, आइदर फॉल्स देगा, क्योंकि ये जो कमांड है ये बूल वैल्यू हमेशा देगा आपको। बूल बोलते हैं आइदर ट्रू है या आइदर फॉल्स है। ठीक है, अगर इसने ट्रू दे दिया तो यहाँ पे एक ऑपरेटर लिखा हुआ है इज इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल्स टू। अगर तीन इक्वल टू अगर आप लोग यहाँ पे लिख देते हैं तो इसका मतलब ये होता है एग्जैक्टली इक्वल्स टू। ये अगर लिख दें तो इक्वल टू हो गया। ये अगर आप लोगों ने लिख दिया तो एग्जैक्टली इक्वल्स टू आ गया। ठीक है, अब एग्जैक्टली इक्वल टू आ गया, यहाँ पे ट्रू पड़ा हुआ है, यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल टू ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट सही होगी, तो डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर यहाँ पे फॉल्स आ गया और फॉल्स एग्जैक्टली इक्वल्स टू ट्रू, नहीं ऐसे तो नहीं है, तो फिर ये होगा कि ये एल्स वाली जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लेक्चर 2 को, हम लोग ट्राई करते हैं कि लेक्चर 2 में हमें क्या जवाब मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेक्चर 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कर लेता हूँ, तो इसने क्या मुझे दिया, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब मैं इसको अगर रिफ़्रेश करना चाहूँ तो अब मैं इसको रिफ़्रेश कर दिया तो ये देखें MyDB ये क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये MyDB क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अब MyDB क्रिएट हो गया। अब मैं फिर से कह रहा हूँ कि अब फिर से अगर मैं इसको ये चलाऊँ तो मुझे क्या मैसेज आएगा, क्योंकि एक दफ़ा तो डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं इसको फिर से चलाया तो इसने क्या मुझे कहा, कांट क्रिएट MyDB डेटाबेस एग्जिस्ट। मतलब ये है कि डेटाबेस ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये क्यूरी फिर से नहीं चल सकती। ठीक है, हाँ अगर आप लोग डेटाबेस 1 दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें तो फिर ये चल सकता है। ठीक है, तो हम लोग इस डेटाबेस को किस तरीके से
इस एरर को हम लोग हटा सकते हैं। तो हम लोग इसको एरर को इस तरीके से हटा सकते हैं कि हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर ये डेटाबेस एग्जिस्ट करता है तो फिर ये डेटाबेस क्रिएट ना करे। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि चेक, मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये चीज़ नहीं लिखी हुई, तो फिर मुझे ये चेक करनी पड़ रही है कि हम लोग किस तरीके से चेक करते हैं। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, चेक इफ़ डेटाबेस इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड इन PHP, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया। ये मुझे कह रहा है कि इस तरीके से। ठीक है, अब ये मुझे कह रहा है कि क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट। अगर ये मैं कंडीशन लगा दूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये मुझे बता देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ इफ़ नॉट एग्जिस्ट माय जॉब, मतलब ये है कि डेटाबेस क्रिएट कर दो अगर क्रिएट नहीं हुआ पे ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इफ़ एरर क्रिएटिंग डेटाबेस। ठीक है, तो इसको अब मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब ये मुझे एरर नहीं दे रहा। ठीक है, अब ये मुझे एरर ये नहीं दे रहा। एक ही दफ़ा ये डेटाबेस क्रिएट कर रहा है लेकिन मुझे एरर नहीं दे रहा। ठीक है, MariaDB एक ही दफ़ा क्रिएटेड है लेकिन ये मुझे एरर इस वजह से नहीं दे रहा क्योंकि ये जो भी स्टेटमेंट है ये सिर्फ एक दफ़ा चलेगा। ठीक है, अब हम लोग जब एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, कोई भी बड़ी एप्लीकेशन जब हम बना रहे होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे होते हैं, तो हम लोग डेटाबेस बनाने की या टेबल बनाने के साथ ये इफ़ नॉट एग्जिस्ट वाला कंडीशन भी लगा लेते हैं कि अगर ये डेटाबेस या अगर ये टेबल पहले बना हो तो फिर नहीं बनाए, फिर ये कमांड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। जब ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फिर ये नीचे जो प्रीवियस हमारी कमांड होगी वही चलती रहेगी। ठीक है, उसके अलावा ये हमें एरर भी नहीं देगा, ज़ाहिरी बात है, तो एल्स में तो आ नहीं सकता। तो ये यहाँ पे ये चीज़ एग्जीक्यूट होती रहेगी क्योंकि कनेक्शन तो ऑलरेडी हमारा है और ये क्यूरी भी हमारी चलेगी। क्यूरी क्यों चलेगी? क्योंकि चेक करेगी कि आइदर ये हमारा डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इस तरीके से तो हमारी क्यूरी हमेशा चलती रहेगी। जब वो क्यूरी हमेशा चलती रहेगी तो इसका जो वैल्यू है वो हमेशा ट्रू आता रहेगा। जब वैल्यू ट्रू आता रहेगा तो हमेशा ये इफ़ वाला कंडीशन चलता रहेगा, एल्स वाला कभी भी नहीं चल सकता। ठीक है, अब एल्स वाला कंडीशन तब चलेगा जब डेटाबेस में कोई एरर आएगा। ठीक है, अब ये एरर जो हमने दूसरी दफ़ा हम लोग जब डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे होते थे, बना रहे होते थे, क्रिएट कर रहे होते थे, तो ये एरर आ रहा होता था। अब हमने एरर को इसको सही तरीके से रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरीके से हम लोग डेटाबेस को बनाते हैं। ठीक है, और मैं सोचता हूँ इस लेक्चर को हम यहाँ वाइंड अप कर दें क्योंकि अब हमने इसमें सीखा है कि डेटाबेस को किस तरीके से बनाते हैं कोड के थ्रू। अब आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि टेबल को किस तरीके से बनाते हैं कोड के थ्रू। ठीक है, तो ये आप लोगों का असाइनमेंट है, मैं असाइनमेंट लिख लेता हूँ और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि मैन्युअली टेबल को किस तरीके से बनाते हैं। फिर टेबल में जो मल्टीपल चीज़ें हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं इस टेबल को मैन्युअली जब हम बनाएं या कोड के थ्रू जब हम बनाएं उसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर कंडक्ट करूँगा। उसकी वजह ये है कि टेबल में मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं, अब डेटाबेस में मल्टीपल चीज़ें नहीं आती। अब जब आप चलते हैं टेबल की तरफ तो टेबल में फिर मल्टीपल कॉलम्स आ जाते हैं, मल्टीपल कॉलम्स के बाद फिर उनके डेटा टाइप का मसला होता है, तो उनको भी डिस्कस करना है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर लें। ठीक है, तो असाइनमेंट के तौर पे आप लोग लिख लें कि असाइनमेंट में आप लोगों को मेक डेटाबेस टेबल्स, make at least 2 simple tables with in a database with code। ठीक है, कोड के थ्रू आप लोगों ने 2 डेटाबेसेस बनाने हैं। मेक ए डेटाबेस विद कोड बाय यूजिंग अबव code and also make at least 2 simple tables with simple tables in about it, in created database with
विद कोड, सही है। तो कोड के थ्रू आप लोगों ने 2 टेबल बनाने हैं सिंपल, और ऊपर मैंने कोड लिखा हुआ है डेटाबेस बनाने का, तो वो आप लोग यूज़ कर लें। और हमेशा याद करें कि कोशिश करें कि टेबल जब आप बनाएं तो उसमें भी आप इफ़ नॉट एग्जिस्ट वाला जो कंडीशन है वो यूज़ कर लें, ताकि एक दफ़ा जो टेबल बन जाए तो वो बार बार ना बने, ठीक है, या हमें वो एरर ना मिले, ठीक है। ये आप लोगों का असाइनमेंट है, और कल हम इंशाल्लाह जो टेबल है उसको हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग मैन्युअली टेबल बनाते हैं, उसमें जो मल्टीपल जो कॉलम्स होते हैं उनमें किस तरीके से हम लोग डेटा टाइप यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। तो कल मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।